जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी 2024 के बारे में। कई दोस्तों को ये भी नहीं पता होगा कि भाई रेलवे में आपका जो आरपीएफ है उसमें ट्रेडमैन्स का भी वैकेंसी होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स का जो पिछला भर्ती है, जो आपका पिछला वैकेंसी है, वो आपका 2018 में निकला हुआ था। 2018 में कांस्टेबल जीडी का निकला हुआ था आरपीएफ का, और आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स का भी निकला हुआ था। ट्रेडमैन्स के एग्ज़ाम आपके मार्च 2019 में हुए थे, और उसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी मेरे पास है, जो कि मैं भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे चैनल पर चल रहे हैं, तो आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों हम आरपीएफ ट्रेडमैन्स की भर्ती के बारे में बात करेंगे, कब तक ये भर्ती आ सकती है, ठीक है। और आरपीएफ ट्रेडमैन्स में आपकी योग्यता क्या होना चाहिए कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कितना आपका इसमें एज मांगा जाता है, और आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे आपका रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, ट्रेड में इसमें क्या कार्य करना पड़ता है, इसके अलावा फिजिकल टेस्ट होता है कि नहीं होता है, कितना हाइट वगैरह, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप दोस्त नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप जैसे एसएससी सीपीओ एसआई या स्टेनोग्राफर किसी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ के बारे में। सभी लोग को पता होगा, क्योंकि वर्तमान में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर दरोगा की वैकेंसी निकली हुई है। और आज आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी, शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है, ठीक है। 15 अप्रैल को इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का, ठीक है। तो हम बात करेंगे ट्रेडमेंट्स के बारे में। तो देखो, पिछली भर्ती जो मैं बताया कि आपका उसमें 2018 में निकली थी, तब से वैकेंसी नहीं निकली है। तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, अब आएगी आपकी ट्रेडमेंस की, ठीक है। कई लोग को नहीं पता होगा, मैं बता दिया, ठीक है। अब इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है आरपीएफ ट्रेडमेंस में, तो देखो जैसे कि आपका बीएसएफ ट्रेडमेंस है, सीआरपीएफ ट्रेडमेंस है, ठीक है। जो आपकी ये ट्रेडमेंस की वैकेंसी है, या जिसे एमटीएस बोल लीजिए, वही है आपका, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, जैसे आपने बीएसएफ ट्रेडमेंस तो सुना ही होगा, सेम वही है, ठीक है। उसमें भी आपका जीडी कार्ड होता है, तो भैया जीडी लेते हैं, इसमें भी ट्रेडमेंस का कार्य होता है। तो देखो ट्रेडमेंस में कौन कौन सी पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले आपका स्वीपर हो गया, सफाई कर्मचारी। और आपका टेलर यानी दर्जी, सभी लोग जानते होंगे। कुक यानी आपका रसोईया हो गया। बर्बर यानी आपका नाई। माली हो गया मोची, बड़ई। और आपका बॉर्डर कैरियर का और बासरमैन का, ठीक है, जो आपका धोबी होता है। ये जो आपके पद होते हैं, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स के तौर पर भरे जाते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी पोस्ट। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसमें जो आपकी एज मांगी जाती है, वो होना चाहिए 18 से 25 साल। कितना? 18 से 25 साल आपकी इसमें एज होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल की छूट, और एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की छूट इसमें दी जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई कोई ओवर एज हो गया, वो तो हो ही गया होगा। तो भाई कोरोना के हिसाब से आपको देखो आरपीएफ में और जो वैकेंसी निकली लोको पायलट, उसमें 3 साल की छूट मिली है। तो सेम इसमें आपको 3 साल की, यानी 18 से 28 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एज हो गई, पोस्ट हो गई। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो योग्यता इसमें सिंपल, आप 10वीं में पास होने चाहिए, और इसमें कुछ आपसे नहीं मांगा जाएगा। जैसे कि ट्रेडमैन्स का वैकेंसी है, तो जैसे एक्सपीरियंस या आपके सर्टिफिकेट या कोई आईटीआई या कोई डिप्लोमा, तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल आपका 10वीं पास मांगा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी फीस के बारे में। तो फीस आपकी वही लगनी है, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 500 रुपये, जो कि आपकी 400 रुपये रिफंडेबल होते हैं, मतलब अकाउंट नंबर ले लेते हैं, फिर आपके 400 रुपये वापस अकाउंट में भी भेज देते हैं, यानी 100 रुपये फीस लगेगी। जब आप एग्ज़ाम दे दोगे तब आपकी फीस वापस होगी। अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे तो आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपये, ठीक है। महिला पुरुष दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आपकी फीस होगी। अब बात करें वैकेंसीज के बारे में। देखो 2018 से ये वैकेंसी नहीं आई हुई है, इतना तो क्लियर है।
2018 में वैकेंसी आई और तुरंत उसने 1-2 महीने के अंदर ही उन्होंने एग्ज़ाम करवा लिया। 1 महीने का टाइम दिया था, जनवरी में ऑनलाइन हुए और मार्च में एग्ज़ाम, यानी आपका 2 महीने का समथिंग टाइम दिया और मार्च में उन्होंने एग्ज़ाम करा लिए। ठीक है, तो वैकेंसी जो पिछली आई थी वो इतनी ही आई थी। अगर वैकेंसी देखो आरपीएफ वालों ने अभी देखो लोको पायलट का आपका नोटिफिकेशन जारी किया, तो उसमें बोला कि भाई वैकेंसी इतनी कम दी उन्होंने, ठीक है, 5,500 की समथिंग दी। तो उन्होंने कहा कि वैकेंसी जो है वो हर साल आएगी, मतलब हर साल कैलेंडर जारी करेगा। तो देखो अगर वैकेंसी हर साल निकालता है तो वैकेंसी आएगी आपकी 2,500 या 3,000 प्लस। ठीक है, अगर हर साल के लिए बोले, ठीक है, अगर हर साल नहीं बोलेगा तो आपकी वैकेंसी आएगी 5,000 प्लस। कितनी आएगी? 5,000 प्लस, इससे नीचे वैकेंसी आपकी नहीं आएगी आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स की। अगर हर साल के लिए बोले तो 2,500-3,000 आएगी। अगर हर साल कैलेंडर नहीं जारी करेगा मतलब ट्रेडमैन्स का, तो आपका जैसे 3 साल या 2 साल के बीच में आती है तो आपकी 5,000 प्लस वैकेंसी आएगी। इससे कम वैकेंसी आपकी आने वाली नहीं है, क्योंकि आपके 5-6 साल हो गए। ठीक है, 4 साल 2-18, आपकी 5-6 साल आराम से हो गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 3 स्टेप रहेंगे। सबसे पहला रिटन एग्जाम, दूसरा फिजिकल टेस्ट और तीसरा आपका ट्रेड टेस्ट। उस क्योंकि ट्रेड में इसका वैकेंसी, और सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपको इसमें मेडिकल भी होना है। देखो मेडिकल भी होगा और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन। तो आपको 3 स्टेप खासकर गुजरना है, एग्जाम, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट। सीधा बीएसएफ ट्रेडमैन जैसा ही है, जैसे सीआरपीएफ ट्रेडमैन सेम वैसा ही सिलेक्शन है। तो समझ लो इसका एग्जाम। तो एग्जाम भाई इसमें बहुत अच्छा है। देखो रीजनिंग के रहेंगे आपके 20 प्रश्न, मैथ के रहेंगे इसमें 20 प्रश्न और जी के जीएस के रहेंगे 20 प्रश्न। टोटल आपके इसमें रहेंगे 60 प्रश्न। कितने? 60 प्रश्न रहेंगे और आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगा। 1/4 यहाँ लिखा है, 1/4 नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 का। कितना होगा? 3 प्रश्न गलत करोगे तो 1 अंक काट लिया जाएगा। तो माइनस मार्किंग भी इसमें होगा, वो भी 1/3 का होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये ट्रेड में इसका आपका एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो सेम वही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है 20-20 अंक का है, उसमें ऐसा है कि आपका 35-35 और जी के जी 50 अंक का है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिटन एग्जाम। अब बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो समझ लो भाई साहब, फिजिकल टेस्ट में जो आपकी हाइट होना चाहिए पुरुष की 165 सेंटीमीटर। अगर कोई पुरुष SC/ST में आता है तो इसकी हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करो महिलाओं की हाइट, तो महिलाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC/ST कैटेगरी में आती हैं तो उनकी हाइट अगर 152 सेंटीमीटर भी है तो भी वो अप्लाई कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करें चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 80 मिनिमम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर खुला होना चाहिए। रनिंग देख लो, तो रनिंग जो मैं नोटिफिकेशन में देखा जो पिछला, तो पिछले नोटिफिकेशन में जो आपका रनिंग है वो सभी के लिए बताया गया है कि 800 मीटर का रनिंग होगा। टाइम मिलेगा 3 मिनट 40 सेकंड का। ठीक है, कितना? 800 मीटर का रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, लॉन्ग जंप इसमें होगा 9 फीट का। लॉन्ग जंप मतलब लंबी कूद, हाई जंप मतलब ऊंची कूद। तो हाई जंप 3 फीट की। ये आपका इतना सा फिजिकल होना है। ठीक, अब बात करो टेस्ट टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले बताने से पहले मैं बता देता हूँ भाई, टेस्ट टेस्ट जो होगा वो आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, इसके जो अंक रहेंगे वो नहीं जोड़ेंगे। ठीक, और टेस्ट टेस्ट आपका 40 अंक का होगा। ठीक है, 40 अंक का होगा जिसमें आपको 40% नंबर लाने हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। 40% से कम लाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इतना भी दिमाग पे रख लेना कि ऐसा नहीं भाई। लेकिन मेन चीज़ यही होती है कि भाई आपको पहले रिटन एग्जाम में टाइम देना है। 40 का 40% कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, 4-4 हो गया, बटे में 100 करोगे तो 4×16, मतलब 40 में से अगर आप 16 नंबर ले लेते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। समझ में आ गया? यानी 20 में से 8 नंबर ले आओगे या 40 में से 16 नंबर ले आओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट टेस्ट होना, क्वालिफाई होगा। अब अगर आपको ये जानना है कि भाई टेस्ट टेस्ट में क्या होगा, तो सेम वही BSF ट्रेडमैन, CRPF ट्रेडमैन जैसा होता है। तो मैं तो भी दिया हूँ BSF ट्रेडमैन का, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो BSF ट्रेडमैन से मान चलो स्वीपर है, तो स्वीपर में बेसिकली क्या होगा, अगर नॉर्मल भी करवाएं, अगर थोड़ा टेस्ट टेस्ट टफ लेंगे तो फिर ऐसा है कि वो झाड़ू वाड़ू, जैसे पहले नॉर्मल सुन लो, देखो नॉर्मल करवाएंगे तो झाड़ू वाड़ू लगवा लेंगे, झाड़ू के बारे में पूछ लेंगे ये कौन सी झाड़ू है। तो बहुत प्रकार की झाड़ू होती है, ग्राउंड वाली झाड़ू, घर की झाड़ू मुलायम सी होती है। ठीक है ना, जाले हटाने वाली झाड़ू, तो बहुत प्रकार की झाड़ू होती हैं।
ठीक है, और केमिकल के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा टफ लेंगे तो साफ सफाई करवा के देख लेंगे। बस यही होगा, क्या होगा सफाई कर्मचारी में। अगर कुक कर लेंगे तो कुक में क्या होता है, खाना बनवा के देखेंगे, रोटी बनवाएंगे, रोटी मतलब रोटी बेलना, रोटी सेकना, आटा गूंथना, सलाद वलाद कटवाएंगे या सब्जी बनवा लेंगे। ठीक है, सिंपल से यही है। तो टेस्ट में कुछ नहीं होने वाला, यही होगा। अब बासन में कपड़े धुलवा सकते हैं, डिटर्जेंट के बारे में पूछ सकते हैं, या कितनी डिटर्जेंट की मात्रा आपकी मिलानी है। और ये भी हो सकता है कि आपका वाशरमैन का है तो प्रेस भी करवा के देखेंगे। ठीक है, प्रेस मतलब इस्त्री करवा के। तो यही सब आपका टेस्ट होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो मुँह से बता देता हूँ, देखो। सैलरी देखो, सैलरी आपकी मिलेगी सेम। जो आपका कांस्टेबल का सैलरी है वही आपका, मतलब जो आपका कांस्टेबल जीडी का सैलरी है वही आपका कांस्टेबल ट्रेडमैन्स का रहेगा। आरपीएफ कांस्टेबल जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स। ट्रेडमैन जीडी का है 21,700 रुपये, प्लस में आपके अलाउंसेस मिलेंगे। जो अलाउंसेस मिल के बनती है सैलरी आपकी 32 से 35 हज़ार, वही सैलरी इसमें रहेगी 32 से 35 हज़ार। जो आपकी सैलरी आरपीएफ कांस्टेबल जीडी की मिलेगी, सेम वही सैलरी आपकी आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स की रहेगी। सैलरी में कोई बदलाव नहीं। उनका काम होगा फील्ड ड्यूटी का, अपना काम होगा ट्रेड मैच का। ठीक, और कोई बदलाव नहीं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और बात करते हैं आपके हिसाब से लास्ट में वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो वैकेंसी जब आपको पता है कांस्टेबल की आ गई तो इसकी वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है, इसका कोई निश्चित नहीं है। तो आशा है कि वैकेंसी आपकी चुनाव की पहले ही आए। ठीक है, अप्रैल तक आ सकती है। नहीं तो पूरी ना आए तो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन इसका आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।